हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड स्टडीज़। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। हम सिर्फ वही नदियाँ देखेंगे जिनसे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। पहली नदी है नर्मदा नदी। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है। समापन इसका खम्बात की खाड़ी अरब सागर में हो जाता है। टोलमी ने नर्मदा को नामदोष कहा। नर्मदा के अन्य नाम हैं मैकलसुता, सोमो देवी और रेवा। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी हैं कुंदी, शेर, हिरण, दुधी, हथनी, बंजर और शक्कर। हमारी अगली नदी है चंबल नदी। महाभारत में वर्णित है कि राजा रतिदेव ने इसे उद्गमित किया है। चंबल नदी को प्राचीन काल में चर्मावती या धर्मावती के नाम से भी जाना जाता था। उद्गम होता है इसका इंदौर के महू से। महू की जानापाव पहाड़ी से। जानापाव पहाड़ी की ऊंचाई है 854 मीटर। इसका समापन जो है इटावा में यमुना नदी में हो जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। इसकी लंबाई है 1040 किलोमीटर। अगली नदी है बेतवा नदी। इसका उद्गम जो है रायसेन के कुमरा गांव से होता है। इसका समापन उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में हो जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं धसान और बीना। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है और बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोन नदी। इसका उद्गम अमरकंटक अनूपपुर जिले में होता है और समापन इसका पटना के निकट गंगा नदी में हो जाता है। इसकी सहायक नदी हैं जोहिला, बनास, गोपद और रिहंद। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी है शिप्रा नदी। इसका उद्गम इंदौर की काकरी बड़ी पहाड़ी से होता है और समापन जो है उज्जैन, रतलाम, मंदसौर से होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 195 मतलब 195 किलोमीटर है और शिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है और समापन इसका खम्बात की खाड़ी में हो जाता है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, बघुड़, गिरना, बोरी और शिवा। नेक्स्ट नदी है तवा नदी। इसका उद्गम पचमढ़ी महादेव पर्वत से होता है। समापन इसका होशंगाबाद में नर्मदा नदी में हो जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर स्थित है और तवा नदी की लंबाई 117 किलोमीटर है। नेक्स्ट है काली सिंध। काली सिंध का उद्गम देवास के बागली गांव से होता है। समापन इसका शाजापुर व रायगढ़ से बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी की लंबाई जो है 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट है केन नदी। कटरी, कैमूर से पन्ना व बांद्रा जिला उत्तर प्रदेश से होती हुई यमुना में समाहित हो जाती है और केन नदी का प्राचीन नाम शुक्तिमती या शुक्तिमती भी था और द्रोणावती भी था। नेक्स्ट है बैनगंगा नदी। इसका उद्गम सिवनी, परासवाड़ा पठार से होता है। इसका अन्य नाम है बेवा और दीदी। महाराष्ट्र की वर्धा नदी में इसका संगम होता है। बैनगंगा दक्षिण मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। नेक्स्ट है टोंस नदी। इसका उद्गम सतना जिले के मैयर में कैमूर पहाड़ी से होता है। इसका समापन रीवा से होकर सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी हैं बीहड़ और विलन। टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा था। नेक्स्ट है कुमारी नदी। इसका उद्गम शिवपुरी पठारी से होता है। समापन इसका भिंड जिले की लहार तहसील में सिंध नदी में हो जाता है। नेक्स्ट नदी है हमारी पार्वती नदी। इसका उद्गम सीहोर जिले में होता है, सीहोर जिले से होता है। समापन इसका चचौड़ी गुना से होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। इसके किनारे आष्टा, राजगढ़, शाजापुर ये नगर बसे हुए हैं। नेक्स्ट है कूनो नदी। इसका उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इसका समापन चंबल नदी में हो जाता है। लंबाई इसकी 180 किलोमीटर है। ये हमारी लास्ट नदी है छोटी तवा। ये बैतूल में आवना व सुक्ता नदियों से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर हमारी सारी नदियाँ समाप्त होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।